नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ओ काका जो है ना, अक्का दोस्त अपने मोदी जी का, हाउडी ट्रंप भारत को धमकी दे रहा है। कह रहा है कि भारत की चीज़ों पे मैं 100% ड्यूटी लगा दूंगा। ओदे प्यू दा राज नहीं है अमेरिका में, वो भले ही राष्ट्रपति है। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, किस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, और क्या भारत को जिस तरह सकपका रहा है उस तरह सकपकाना चाहिए? क्या मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए, या अमेरिका को सामने देखकर लिहाज आ जाता है मन में? आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 100% ड्यूटी लगाने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है, उससे भारत पे क्या असर पड़ेगा। पहली चीज, इन देशों पे क्या असर पड़ेगा जिसको उसने धमकी चाहिए। दूसरी चीज, अमेरिका पे क्या असर पड़ेगा। तीसरी चीज, और चौथी चीज कि क्या ट्रंप की हैसियत है कि ये लागू कर सकें। हां, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है। इन सारी चीजों पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, काफी कंप्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है। पहले तो यह खबर जान लीजिए कि धमकी दी क्या है। ट्रंप ने यह कहा है कि ये जो ब्रिक्स देश है ना, सारे के सारे जो अभी पिछले दिनों इकट्ठे हुए थे, रूस, चीन, भारत, साउथ अफ्रीका और भी बहुत सारे नए देश जुड़ गए हैं। ये देश कह रहे हैं कि हम अपनी अलग से ब्रिक्स करेंसी लाएंगे और हम आपस में बिजनेस ना अपने नोट से कर लिया करेंगे, तो हमको अमेरिकी डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका की जो आर्थिक ताकत है उसके मुकाबले, डॉलर की ताकत के मुकाबले एक समानांतर ताकत खड़ी करने की कोशिश हो रही है। जब ब्रिक्स इस करेंसी पे आगे बढ़ता है तो बहुत सारे दुनिया के देश तैयार बैठे हुए हैं अमेरिका के कुचक्र से बाहर निकालने को। चाहे वो आपका उत्तर कोरिया हो, चाहे वो ईरान हो, बहुत सारे देश हैं दुनिया में। तब ऐसे में अमेरिका को मिर्ची लगना स्वाभाविक था। जो बाइडेन सोच रहे थे कि मैं तो जा ही रहा हूं, मुझसे क्या। लेकिन ट्रंप बाबू जो है वो आ गए जोश में और उन्होंने धमकी दे डाली कि अगर इन लोगों ने, वैसे तो बड़े भारत के मित्र बनते हैं, अगर इन लोगों ने एक पैरेलल करेंसी निकाली तो ये जो माल भेजते हैं अमेरिका में उसमें 100% ड्यूटी लगा दूंगा। यानी जो चीज भारत से जाती है वो 100 रुपए की जगह अमेरिका में 100 रुपए टैक्स लग जाएगा उस पर। तो अमेरिका का जो राष्ट्रवाद है ना ट्रंप का, वो खड़ा हो गया और उसने ये दी है धमकी। इस धमकी की खबर आने के बाद अब क्या होगा, अब ऐसे हो जाएगा, भारत हिल जाएगा क्या, चाइना हिल जाएगा क्या, उस पे जाने से पहले सबसे पहले क्या अमेरिका का क्या होगा, पहले इस पे बात करते हैं। उसके बाद हम भारत पे भी आएंगे, रूस पे भी आएंगे, चीन पे भी आएंगे, इसका क्या असर पड़ेगा, और समझेंगे कि इसके बाद कानूनन ट्रंप की क्या हैसियत है, क्या वो लागू भी कर सकता है ये, या गाल बजा रहा है। भारत में बहुत सारे शब्द हैं, थोड़े से हल्की भाषा है इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो सबसे पहले अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो इसको जानने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रिक्स देशों से अमेरिका क्या क्या मंगाता है। सबसे पहले तो वो 2-4 चीजें बता देता हूं जिस पे मैंने वीडियो बनाया था, जिनकी सप्लाई महंगी होने वर से अमेरिका की टाइम फिश हो जाएगी। कौन सी चीजें? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर बनते हैं उसमें कुछ रेयर अर्थ इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे खनिज इस्तेमाल होते हैं जो सिर्फ चीन में पाए जाते हैं, एक आध भारत में पाया जाता है। और उनके इस्तेमाल के बगैर, जर्मेनियम वगैरह हैं, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं डिटेल से, उनके इस्तेमाल के बगैर अमेरिका की पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, क्योंकि वो चीन के अलावा कहीं और नहीं बनते हैं। यानी एक पहला झटका अमेरिका को ये लगने वाला है। दूसरा, मशीनरी, उपकरण और वाहन के पुर्जे अमेरिका को मिलते हैं चाइना से। यानी वहाँ का जो इंडस्ट्री है, वहाँ चलने वाली जो मशीनें, उनके पुर्जे,
उनका भी अकाल पड़ जाएगा। इसके साथ साथ भारत से जो टेक्सटाइल मिलता है, चीन से भी टेक्सटाइल जाता है बहुत सारा और कपड़ा जाता है, उसकी भी कमी हो जाएगी। मतलब जो है मशीनें वशीनें तो छोड़ो, इंडस्ट्री को तो छोड़ो, जो कपड़े अमेरिकन पहनते हैं उनका भी दाम दुगना हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटी ये डबल लगाएंगे। इसके साथ साथ फर्नीचर और खिलौने, और सबसे बड़ी बात ये 2005 तक नेट जीरो कर दूंगा, और सोलर पैनल, सोलर एनर्जी, ये वो सारी बातें हैं, ये अमेरिका कुछ नहीं बना पाता है, चीन से खरीदता है। यानी ये सब भी दुगने महंगे हो जाएंगे अमेरिका में, ट्रंप जो धमकी दे रहा है। अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर दुगने महंगे हो जाएंगे तो फिर अमेरिका क्या खुद नहीं बना सकता? क्या अमेरिका के यूरोपियन दोस्त नहीं बना सकते? क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं बना सकता? इसको भी समझेंगे। अब आ जाइए भारत पे। भारत से रत्न और आभूषण अमेरिका जाते हैं। यानी अमेरिका में जिसको सुंदर बनना है, हीरे मोती जवाहरात पहनने हैं, उसको दुगनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत से जो एक हार जाएगा बन के 10 लाख का, वो घुसते ही अमेरिका में हो जाएगा 20 लाख का। और इसका भी सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बड़ी संख्या में स्मगलिंग होगी। सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल जो जेनरिक दवाएं हैं, अमेरिका को दबा के भारत से एक्सपोर्ट होती हैं। तो क्या वो अपने यहाँ की दवाओं का दाम एक झटके में डबल कर देगा? क्या भारत से मिलने वाली दवाओं पे 100% ड्यूटी लगा देगा? क्या इतनी हिम्मत है? और अगर वो भारत से नहीं लेगा तो कहां से लेगा? इसको भी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ एनर्जी प्रोडक्ट जैसे तेल और गैस भी सीमित मात्रा में ही सही वो यहां से लेता है। साथ साथ एल्युमिनियम, टाइटेनियम जैसे मेटल और दूसरी चीजें। ब्राजील भी ब्रिक्स का मेंबर है, और ब्राजील से सोयाबीन, कॉफी और चीनी, साथ साथ बीफ भी अमेरिका को जाता है। यानी सीधे खाने की प्लेट महंगी हो जाएगी। खनिज जो है आयरन और, यानी जो कच्चा लोहा होता है, वह कच्चा लोहा भी नहीं, खनिज लोहा जो खदान से निकलता है वो सीधा सा का सीधा जाता है। तो वहाँ की जो फाउंड्रियाँ अमेरिका की, उनको कच्चा लोहा दुगने दाम में मिलेगा। तो जो लोहा और लोहे से बनने वाली पूरी इंडस्ट्री है, उसमें अब इनकी हालत हो जाएगी खराब। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से गोल्ड, प्लेटिनम वो मंगाते हैं, हीरे मंगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं। और इन सब का असर, गोल्ड का इस्तेमाल बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में होता है। जितना हम लोग ज्वेलरी व्यूलरी में तो करते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि गोल्ड जो है, सोना एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जंग वंग नहीं लगती, जो ऑक्सीडेशन नहीं होता जिसका। तो जहाँ पे मान लीजिए आप जो पिन वगैरह भी लगाते हैं तो उन पे देखा होगा गोल्डन लेयर छड़ी होती है, ताकि वहाँ पर कभी भी आगे जाके कोई रस्ट वस्ट ना लगे, कार्बन वार्बन ना आए। आपने देखा होगा सस्ते वाली चीज़ों में कार्बन आ जाता है, क्योंकि उस पर गोल्ड की लेयर नहीं होती है। तो अब ये चीज़ें होने के साथ अमेरिका को क्या होगा, मैंने आपको बताया, दुगने दाम में चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। और अब समझिए कि अमेरिका को सिर्फ दुगने दाम में चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। मैं आपको कुछ समय पहले ले जाना चाहता हूँ, कोविड काल में। कोविड काल के बाद में जब एक बार दोबारा से कोरोना आ गया, चीन में ऐसा कहा गया था, और चीन ने अपने बहुत महत्वपूर्ण शेयरों को बंद कर दिया था, शहरों को, और कहा था भैया हमारे यहाँ पे हम टोटल लॉकडाउन कर रहे हैं। तो अमेरिका के पसीने छूट गए थे, क्योंकि वो सारी सामग्री जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह अमेरिका को चीन से जाती थी, उसका कारोबार इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि हम कोयला भी नहीं जलाएंगे, बिजली भी नहीं बनाएंगे, उससे भी इंडस्ट्री प्रभावित। तो जो एक सप्लाई चेन थी जिस पे अमेरिका निर्भर था, चीन वाली, उस सप्लाई चेन से अमेरिका पूरी तरह से हिल गया था। तभी बाइडेन कह रहा था कि जो है चीन का विकल्प हमको चुनना चाहिए। तभी भारत को कहा गया मैन्युफैक्चरिंग में कुछ करो, ताकि कम से कम चीन कभी दोबारा सा धोखा दे दे या चीन से युद्ध हो जाए या चीन से पंगा ले लें तो हालत खराब ना हो। तो ये सप्लाई चेन प्रभावित हो जाएगी। और एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कितनी भी कोशिश कर लें ट्रंप, उल्टे खड़े होकर डांस कर लें, तब भी कम से कम अमेरिका को इन सब चीजों की सप्लाई दोबारा से सुनिश्चित करने में 5 साल लगेंगे। यानी एक गलती से ट्रंप बाबू जो डायलॉग में बोल दिया, फेंका फाकी, आजकल चुनाव जो है वो जीत सकते हैं फेंका फाकी से, तो उसके बाद भी लोग जारी रहते हैं।
मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि कौन सी तकनीक है ईवीएम के अलावा जिससे लोग चुनाव जीत जाते हैं, उसको लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। लगता है वो अब और आगे बढ़ गया है मामला, वरना बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे चुनाव जीत रहे हैं जो नहीं जीतने वाले थे। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप साहब अपने अमेरिका को सीधे 10 साल पीछे ले जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा कि भैया तुम जब ये सैंक्शन लगाओगे कि ड्यूटी 100% कर दोगे, तो भारत, चीन, ब्राजील, रूस जैसे पावरफुल देश कोई आराम से बैठ के जो है वो हरि भजन तो करेंगे नहीं। मान लो एक आध किसी देश का कोई नेता हाउडी हाउडी करके विवेकानंद वाले ट्रंप के साथ में लग भी जाएगा, तब भी अमेरिका को भी तो सैंक्शन झेलने पड़ेंगे। तो ये बैठे बिठाए पंगा ट्रंप क्यों लेने वाला है, और ट्रंप किस तरह का पंगा इस तरह का क्यों लेगा? अब इसको आप थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो हमने ये समझा कि अमेरिका की डिपेंडेंस क्या है। अब हम समझेंगे कि क्या अमेरिका के पास विकल्प मौजूद हैं इस मुसीबत में। अगर आप 100 गुना ड्यूटी बढ़ा दोगे और आपके पास माल इन देशों से आने बंद हो जाएगा, या लोग वहां के कारखानेदार उसको नहीं उठाएंगे और आपकी इकोनॉमी घुसेगी, आपकी जीडीपी गिरेगी, उसको संभालने के लिए क्या कोई दूसरे दोस्त हैं जो ट्रंप की कुछ मदद कर पाएंगे? तो चीन के विकल्प के तौर पे अमेरिका के पास थोड़े से ही विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, खिलौने, मोबाइल वगैरह चीजें जो चीन से जाती हैं। इसका एक विकल्प थाईलैंड, वियतनाम और बांग्लादेश हो सकता है। बांग्लादेश कुछ कपड़े बनाता है। बांग्लादेश जिस तरह के क्राइसिस में चल रहा है हम सब जानते हैं। अपने ही देश को हिंदू मुसलमान कर करके तबाह कर रहे हैं वो, और उनकी सारी इंडस्ट्री और दूसरी चीजें जो अनरेस्ट है अंदरूनी, उसके कारण वैसे भी उनकी इंडस्ट्री पे कोई भरोसा करके उनसे सामान लेगा नहीं। जो अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक हो चुका था जो बांग्लादेश, अब उसकी स्थिति खराब है और वहां का मार्केट काफी हद तक दूसरे देशों में चला गया है। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली और बाकी चीजों के लिए हो सकता है वियतनाम से मदद मिल जाए। मैक्सिको से थोड़ा बहुत मैक्सिको की आप भूमिका बढ़ा सकते हो, लेकिन ये कोई भी इतने सक्षम नहीं है कि जिस बड़ी संख्या में चीन से सप्लाई हो रही है उसका विकल्प चुन लिया जाए। भारत का जहां तक विकल्प का सवाल है, अमेरिका मेन रूप से जेनरिक दवाएं सबसे ज्यादा भारत से मंगाता। भाई जेवर पहने बगैर रह लोगे एक बार। इनका विकल्प अगर कोई है तो यूरोप के कुछ देश हैं जो कुछ दवाएं मंगाते हैं, जेनरिक दवाएं मंगाते हैं, और उन देशों के कारण फार्मास्यूटिकल की ये जो शॉर्टेज होने वाली है ये काफी हद तक वो कर सकते हैं, लेकिन काफी हद तक। और यूरोप का जो माल है उसका दाम पहले ही भारत से डबल है। यानी अगर 0 फ्री भी मंगवाओगे वहां से, तो जेनरिक दवा जिस रेट में भारत वाली 100% ड्यूटी लगाने के बाद पड़ रही है उसी रेट में पड़ेगी। यानी अमेरिका के जो दोस्त हैं उनसे भी वो कुछ हासिल नहीं करने वाला है। ब्राजील से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेता है, कृषि उत्पाद लेता है, सोयाबीन, काफी, चीनी, बीफ वगैरह, उसके लिए कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना की तरफ वो मूव करेगा। लेकिन ये सारे के सारे पहले ही अपना सारा माल दुनिया को बेच रहे हैं। नई डिमांड आने पे अमेरिका से ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। तो ट्रंप बाबू जिस तरह की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, ये एक कद्दू भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ना भारत का, ना चीन का, ना रूस का, ना ब्राजील का, और ना साउथ अफ्रीका का। इन सब चीजों को आप समराइज करो तो अमेरिका क्या क्या झेलेगा। जो सप्लाई चेन है, मैंने आपको बताया, पूरी सप्लाई चेन दोबारा से डेवलप करनी पड़ेगी। ये चीन से नहीं आएगी चीज़, ये आएगी फलां जगह से, ये आएगी ऑस्ट्रेलिया से, ये आएगी वहाँ से। वहाँ के व्यापारियों को टटोलना पड़ेगा, उनको अपने यहाँ माल बनाना पड़ेगा, उनकी फैक्ट्रियों की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, दुनिया भर की चर्निंग हो जाएगी। इसके साथ साथ वियतनाम, मैक्सिको, कनाडा, उनको भी तेल निकल जाएगा। उस लेवल पे पहुंचने में 5-7 साल उनको भी लग जाएगा। और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ ऑलरेडी कुछ ब्रेन काम कर रहे हैं और अब वो ब्रेन रास्ते से हट जाएंगे। इसके कारण नई टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने में 10 साल अमेरिका को लग सकते हैं। मुद्रास्फीति में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा।
महंगाई हो जाएगी अमेरिका में, और जो ब्रिक्स के उत्पाद सस्ते जाते हैं उनके विकल्प बहुत महंगे होंगे। तो 5 साल कम से कम अमेरिका को इसको ठीक करने में लग जाएंगे। फार्मास्यूटिकल मेडिकल सेक्टर में बुरा हाल हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात होगी राजनयिक और व्यापारिक संबंध। जब इन देशों से आप संबंध खराब करोगे तो हर चीज का एक रिपल इफेक्ट होता है। अरे कोई दम से खड़ा तो हो अमेरिका के सामने, ईरान तैयार खड़ा हुआ उसके साथ आने को। कोई दम से खड़ा तो हो, इराक आने को खड़ा हुआ है। दुनिया भर में देश हैं, श्रीलंका, सब चाहते हैं कि ये अमेरिका जो है ये हमारी जान का जंजाल है, इससे जान छूटे। बरस के पड़ेंगे लोग, पाकिस्तान भी आपके साथ आ जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ये पूरी की पूरी तरह देखा जाए तो डिप्लोमेसी की जो दुनिया है उसमें भी अमेरिका झेल जाएगा। इसके साथ साथ एनर्जी इंडस्ट्री उनकी प्रभावित हो जाएगी और माइनिंग प्रभावित हो जाएगी। लंबे समय से देखा जाए तो अमेरिका की जो वर्ल्ड लीडरशिप है, जिसको इस ब्रिक्स की करेंसी से प्रभावित करने की बात चल रही है, डॉलर पे डिपेंडेंस कम करने की बात चल रही है, वो काम ट्रंप बाबू जो 10 साल में होना है वो 1 साल में कर देंगे। भाई इन्होंने अगर मान लीजिए $1 की समानांतर करेंसी निकाल ली, उससे व्यापार करना शुरू किया, तो धीरे धीरे इफेक्ट आएगा। हो सकता है इफेक्ट ना भी आए, लोग फिर से डॉलर की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन ट्रंप ऐसा अगर बम फोड़ देंगे तो ये लोग क्या करेंगे? भाई चीन जल्दी से हम अपना माल रूस को भेजेंगे। रूस अपने हथियार जो बेचता है, हथियार बहुत बेचता है अमेरिका को रूस, वो अमेरिका रूस से हथियार हम खरीद लेंगे, भारत को आएंगे, और सब एकदम इस करेंसी में तो बहुत सारा ट्रेड बढ़ जाएगा और उनकी करेंसी में रह जाएगा। तो जो 10 साल बाद होना है वो भी ये उसी के साथ कर लेंगे। यानी अमेरिका को एक तरह से बस समझ लो कि पता नहीं कहां के डैडी मिल गए हैं। ये 4 साल में 10-15 साल तो पीछे कर ही जाएंगे। इसके साथ साथ डॉलर जो है वो भी कमजोर हो जाएगा। जब पैरेलल दूसरी करेंसी विकसित हो जाएंगी तो जो डॉलर 80-85 रुपए का जा रहा था थोड़ी जाएगा, फिर वापस आ जाएगा 45-50 रुपए। कुल मिला के ये सारी चीजें बहुत तगड़े तरीके से प्रभावित होगा। चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो जहां जहां आज अमेरिका का माल जा रहा है वहां पे चाइना का माल और फास्ट पहुंचने लगेगा। लॉजिस्टिक्स आज अमेरिका के लिए, उनकी जो सप्लाई चेन अमेरिका के लिए तैयार है, फिर अफ्रीका के में भी जाएगा, यूरोप में भी जाएगा, ऐसे बाजारों में। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वो तमाम सारे बाजारों में माल पहुंचा देगा। भारत की दवाएं, उसकी जो ताकत है, उसकी आईटी सर्विसेज हैं, उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है। कर लो बेटा, सॉफ्टवेयर चला लो, एआई कर लो, अपना माइक्रोसॉफ्ट चला लो, गूगल चला लो। अगर भारत को ही आप अलग थलग कर दोगे तो ये सेवाएं दुनिया को उपलब्ध होने लगेंगी, तुम पीछे पड़ जाओगे। ये सारी चीजें बता रही हैं ऊर्जा के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर रूस जो है वो हथियारों के मामले में, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सब लोग इनको उठा के पटक देंगे। नए बाजार खोजने की क्षमता अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में भरपूर है, और ये सब लोग अमेरिका की जगह भारत का रुख कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रिक्स जो है वो अपने आपस में व्यापार बढ़ा सकता है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भी काफी हद तक ब्रिक्स में होने लगती है। यानी ये जो इन्होंने कहा है बम फोड़ दूंगा, कल से लगा दूंगा, मतलब बेहुदा है क्या? पिताजी का है अमेरिका। अब आगे सुनिए। ट्रंप जब इतने सारे गड्ढे खोदेगा अपने देश के लिए, नुकसान करेगा, तब क्या होगा? क्या अमेरिका इतनी आसानी से ये कर पाएगा? क्या ट्रंप की इतनी कानूनी हैसियत है कि उसके दस्तखत से ये सब हो जाएगा? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 1930 का टैरिफ एक्ट, जो अमेरिका का है, और उसके तहत अनैतिक और अनुचित व्यवहार रोकने के लिए टैरिफ बढ़ा सकता है, लेकिन 100% नहीं बढ़ा सकता। इसके कारण, इसके साथ साथ वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है। जब कोई आर्थिक इमरजेंसी हो जाए इंटरनेशनल, उस स्थिति में वो आपातकालीन स्थिति लागू करके
टैरिफ लगा सकता है और सैंक्शन लगा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी ये जो यूक्रेन रूस वगैरह का युद्ध हुआ था, ट्रेड एक्ट 1976 का सेक्शन 301 कहता है कि जो देश रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, गलत व्यापार कर रहे हैं, गलत माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, वो देश जो है उन पे ये टैक्स बढ़ा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये तीनों ही कानून एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत, रूस, चीन का ये जो ब्रिक्स वाला मामला है इसमें लागू नहीं होते हैं। यानी ट्रंप ने सिर्फ गाल बजा दिया। और इसके साथ साथ अगर कुछ करोगे भी स्पेशल सिचुएशन में, तो एक तरफा फैसला करने का अधिकार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। अमेरिकी कांग्रेस मतलब ऐसी संस्था जैसे हमारी लोकसभा, वहां पर जनता वोट डाल के चुन के कांग्रेस को भेजती है, प्राथमिक उनका हाउस है वो, और वहां से इनको पास कराना पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका बाबू ने WTO में साइन किए हुए हैं। यही तो सबसे ज्यादा WTO लेकर आए थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 100% टैरिफ ऐसे काम और दूसरे देशों पर लगाने का मतलब यह है कि देश WTO में चुनौती दे देंगे, भाई ये लगा ही नहीं सकते। WTO में चुनौती का मतलब यह है कि WTO माना कि दंतहीन है, फिर भी अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसमें बहुत सारी व्यावहारिक सीमाएं हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। तो कुल मिला के ना तो कानूनन, ना व्यावहारिकता के हिसाब से, किसी भी नजरिए से ट्रंप ये हैसियत नहीं रखता है कि वो 100% ड्यूटी लगा दे। तो जो यहां पे ये डरा डरा के अमेरिका के चरणों में समर्पण करने जा रहे हैं, उन लोगों को ये जानकारी जो मैंने दी है मुंह पे मारी है। उनको बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम भारत पे 100% ड्यूटी लगा सको। और जो भी है, अमेरिका को इस मामले में ज्यादा समय चाहिए संभलने के लिए, हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा। तो जो भी सिचुएशन वो ये है कि गीदड़ भभकी है ट्रंप की, ऐसे ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। ब्रिक्स करेंसी आ रही है तो आने देना चाहिए। आज नहीं तो कल हमको डॉलर का गुरूर तोड़ना ही पड़ेगा। एक ताकत तो बननी ही चाहिए, उसके लिए थोड़ा जुझारू भी होना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।